कभी भी एक बात याद रखना, कड़वी बात कह रहा हूँ लेकिन ये सच्चाई है। आप अगर आज अपने माता पिता के भरोसे हो तो ये भ्रम जल्दी से मन से निकाल देना। माँ बाप का सपोर्ट, माँ बाप का समर्थन कब तक मिलेगा, साथ कब तक मिलेगा, कोई गारंटी नहीं है। जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं, कभी भी छत्र छाया सर से उठ सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। जब कोई साथ ना दे तो उस समय सिर्फ आपकी क्षमता आपको साथ देती है। क्या आपके कोई सपने हैं? आपने सोच रखा है जीवन में क्या करना है आपको? जिन बच्चों के सपने हैं एक बार हाथ उठाएं कि मैंने सोच लिया है कि मेरे जीवन में क्या करना है। हाथ उठाएं और हाथ उठाकर रखें, ऊपर ही रखें, नीचे नहीं करो बेटा। हाँ, यानी सारे बच्चों के सपने अभी तय नहीं है। एक बार जोर से ताली बजा लें अपने लिए जिन लोगों ने अपने जीवन के सपने को फिक्स कर रख लिया है। बहुत बढ़िया। अब जिन बच्चों ने अभी तक अपने सपने नहीं सोचे कि मेरे को जीवन में करना क्या है, वो जरा हाथ उठा दे। मुझे क्या करना है अभी तक सोचा ही नहीं। देखो कितने शर्मा शर्मा के हाथ उठा रहे हैं। कोई बच्चा उधर से हाथ उठा रहा है, ये आधा सा, अच्छा आधा सोचा हूँ, आधा सोच लूँगा 1-2 साल के अंदर, तब पूरा हाथ उठाऊंगा, है ना। ये सपनों की जरूरत क्यों पड़ती है? अगर जीवन में कुछ करना है तो क्यों करना है? कोई सपना बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है? आपको पता है, आप अपने दिमाग में जो बात देते हो, जो डालते हो, अगर आपने कहा कि मुझे डॉक्टर बनना है, किसी ने कहा मुझे इंजीनियर बनना है, किसी ने कहा मुझे पायलट बनना है, किसी ने कहा मुझे बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है, कोई कहता है मुझे ज्ञानी बनना है, कुछ भी अगर आप जो भी अपने दिमाग में डाल दोगे मुझे ये बनना है, तो दिमाग उसी के अनुसार से निर्माण करने लगता है और धीरे धीरे आपके चारों तरफ की परिस्थितियां ऐसी लेकर आता है जिससे कि आपके सपने पूरे हो जाएं। ये जो बिल्डिंग बनी है स्कूल की, ये बिल्डिंग जब नहीं बनी थी तो ये बिल्डिंग कहाँ थी? आप बताएंगे? कोई बताएंगे? ये बिल्डिंग जब नहीं बनी थी तो कहाँ थी? कहीं थी? कहीं थी? कहीं नहीं थी। कोई भी बिल्डिंग, कोई भी इमारत बनने से पहले भी कहीं बन चुकी होती है। कहाँ बनती है? कहाँ बनती है? दिमाग के अंदर। वो जो नक्शा तैयार होता है ना, नक्शा तैयार करते हैं, वो दिमाग से ही तो नक्शा तैयार करते हैं ना, कि कितने कमरे होंगे, कितने बड़े होंगे, कितने बड़े कैंपस में हम बिल्डिंग बनाएंगे, कितने बड़े कैंपस में हम फील्ड छोड़ेंगे, कहाँ सीढ़ियाँ होंगी, कहाँ पाइप का पानी नल होगा, कहाँ स्टेज होगा, कहाँ हैंडपंप लगेगा। ये सारी चीज़ें तो दिमाग में पहले ही बन जाती है ना, होती है कि नहीं? जिंदगी में जो भी सपने आपको पूरे करने होते हैं उसका नक्शा पहले आपके दिमाग में बनता है। लेकिन अगर दिमाग में नक्शा नहीं बने तो क्या आप कोई बिल्डिंग बना सकते हो? पैसे हैं आपके पास, ज़मीन है आपके पास, नक्शा ही नहीं दिमाग में, कुछ बनेगा? नहीं बनेगा। इसलिए अगर ज़िंदगी में कोई इमारत खड़ी करना चाहते हो, सपनों की इमारत, तो पहले सपना देखना शुरू कर दो। सपना देखोगे तो सपने साकार होंगे। सपने नहीं देखोगे तो ये जो दिमाग है वो वेगा बॉन्ड की तरह हो जाएगा, कभी इधर भागेगा कभी उधर भागेगा, किसी काम का नहीं होगा। जंगली घोड़े जो होते हैं ना, जंगली घोड़े भी बहुत शक्तिशाली होते हैं, लेकिन एक दिशा में और अनुशासन में नहीं रहते हैं। यही कारण है कि उनको कभी किसी रथ में नहीं लगाया जाता जिसके ऊपर कोई राजा सवारी करता है। रेस कोर्स में वो घोड़े कभी दौड़ते नहीं हैं। आपको पता है रेस कोर्स में जो घोड़े दौड़े जाते हैं, एक एक घोड़े पे जीतने वाले घोड़े को 10-10 लाख रुपए तक इनाम मिलते हैं। लेकिन वो घोड़ा जो अनुशासित नहीं है रेस कोर्स में नहीं जा सकता, जंगली घोड़ा ही रहेगा, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकता। जीवन के लिए कोई सपना तय नहीं किया है तो आप भी अपने मन को जंगली घोड़े की तरह बना रहे हो, जो बहुत खतरनाक है। जैसे गंगा बहती है, हिमालय से गंगा बहती है, जब ज़्यादा पानी आता है तो गंगा बांध तोड़ देती है, नगर को बहा देती है, गांव के गांव घर के घर बह जाते हैं।
ज़मीन जो उपजाऊ ज़मीन है उसके ऊपर बाढ़ ला देती है गंगा, और अंत में जो लोग गंगा की पूजा करते हैं बाद में उसी गंगा से लोग डरने लगते हैं, क्योंकि गंगा अनुशासित नहीं है। लेकिन जब उसी गंगा को, उसकी धारा को किसी नहर में बहा दिया जाता है, जब नहर में गंगा बहने लगती है, वही तेज धारा नहर में बहकर हजारों मेगावाट की बिजली पैदा कर देती है, और जो पहले बाढ़ वाली गंगा हजारों घरों को बहा रही थी, वही गंगा बाद में बिजली पैदा करके हजारों घरों में रोशनी उत्पन्न कर देती है और रोशन कर देती है घरों को। जब लक्ष्य गंगा को मिला नहर के रूप में, तो गंगा सकारात्मक हो गई, गंगा पूजनीय हो गई, गंगा जीवन का कल्याण करने लगी, गंगा घरों को बचाने लगी। लाखों करोड़ों बच्चे पढ़ाई करते हैं उसकी बिजली में, उसकी रोशनी में। लेकिन वही गंगा जब लक्ष्यहीन थी तो नकारात्मक थी और विनाशकारी थी। आप क्या बनना चाहते हो? नहर वाली गंगा बनना चाहते हो या लक्ष्यहीन गंगा बनना चाहते हो? क्या बनना चाहते हो? अगर नहर वाली बनना चाहते हो और सकारात्मक बनना चाहते हो तो आपको अभी से लक्ष्य तय करना पड़ेगा, सभी को करना पड़ेगा। कभी भी एक बात याद रखना, कड़वी बात कह रहा हूं लेकिन ये सच्चाई है। आप अगर आज अपने माता पिता के भरोसे हो तो ये भ्रम जल्दी से मन से निकाल देना। माँ बाप का सपोर्ट, माँ बाप का समर्थन कब तक मिलेगा, साथ कब तक मिलेगा, कोई गारंटी नहीं है। आप अगर अपने माता पिता के भरोसे, भाई बहन के भरोसे, रिश्तेदारों के भरोसे हो, कब तक सपोर्ट मिलेगा, समर्थन मिलेगा, कुछ पता नहीं है। जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं, कभी भी छत्र छाया सर से उठ सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। उस समय अगर आप अकेले हो जाओगे तो आपके साथ कौन साथ देगा, आपको सोचने की ज़रूरत है। जब कोई साथ ना दे तो उस समय सिर्फ आपकी क्षमता आपको साथ देती है। आप अपनी क्षमता के विकास के लिए क्या कर रहे हो, ये आपको सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे जो गुरुजन बैठे हुए हैं ये सब अनुभव के धनी हैं। इनके पास, आपको पता है, किताबें तो आप भी पढ़ते हो, किताबें तो ये लोग भी पढ़ते हैं, लेकिन आपकी किताबों में और इनकी किताबों में अंतर होता है। आप दो आँखों से किताबों को पढ़ोगे, उसके ज्ञान को पढ़ोगे, लेकिन ये अपनी अनुभव की आँखों से भी किताबों को पढ़ते हैं और उन्हीं किताबों में कुछ और भी देख लेते हैं जो आपको नहीं दिखता है, क्योंकि इनके पास अनुभव है। मैं एक छोटी सी बात बता दूं, आज हमारे गुरुजनों की बातों को कई बार आप लोगों को लगता होगा ज़्यादा महत्व नहीं देते होंगे, लेकिन ये जो कह रहे होंगे वो आने वाले समय में समझ में आएगा।